अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावातें इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये वीडियो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर हो रही है, जिसमें तालीमी साल 2020-2021 का जो सिलेबस है वो कवर किया जा रहा है। ये चैप्टर की पहली वीडियो है। इसमें हम चैप्टर का फर्स्ट थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सफ़र नंबर 30 से। आइए इसका रिडक्शन क्या है देख लेते हैं हम। सबक नंबर 3, वरुण चौथी ओर, थोड़े 8वां 1 से 3 और उसके बाद का पैराग्राफ। ज़रा याद कीजिए कि 1 से 3 के सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा और इसके बाद का पैराग्राफ, ये जो है सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि ये सिलेबस में से ओमिट किए गए हैं। नेक्स्ट, अगला जो पार्ट है पेज नंबर 30 का ही है। वरुण 11वीं ओर, ऊपर से 11वीं सतर, कीमियाई तामुल। ये जो पैराग्राफ है 18वीं और 19वीं सदी, 18वां, ये भी ओमिट है। अगला पेज नंबर 30 पे ही तख्ता 3.1 मीन्स टेबल 3.1 संपूर्ण तख्ता मूल्य मापनातून वगळले, ये भी ओमिटेड है। सो पेज नंबर 30 का यहां तक का पार्ट, सॉरी, ये टेबल तक का पार्ट ओमिट है। इसके बाद जो है वो हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अमल कीजिए की एक्टिविटी है आलात, थर्मामीटर, तबखीरी प्याली, तपाई, कवलकीफ, इम्तिहानी नलिया, बंसिन बर्नर वगैरह। कीमियाई अशिया इसमें लेना है, यानी कि केमिकल्स लेना है। चुनखड़ी के ज़र्रात, कॉपर सल्फेट जिसे नीला तोतिया कहा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जस्त का बुरादा, सोडियम कार्बोनेट, थैलिक अनहाइड्राइड वगैरह। झैल में दिए हुए 1 से 5 हिदायत पर अमल कीजिए। इनमें से अमल 2 से 4 में थर्मामीटर की मदद से दर्जे हरारत नापकर इसका इंदराज कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, कुछ केमिकल्स लेकर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना है हमें और थर्मामीटर के जरिए चेक करना है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है या टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये 5 रिएक्शंस हमको परफॉर्म करना है। ये 5 रिएक्शंस क्या है पहले थ्योरेटिकली हम देख लेंगे। टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी इनके रिएक्शंस नहीं बताए गए हैं, तो हम पहले अच्छे से देख लेते हैं कि ये रिएक्शन करने पर क्या होता है एक्चुअली। पहली एक्टिविटी, पहला रिएक्शन है इसमें, तबखीरी प्याली में 1 चमचा चुनखड़ी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ूफ लीजिए। इसे बड़े नीले शोले से भरपूर हरारत दीजिए। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें ये तबखीरी प्याली है। तबखीरी प्याली के अंदर चुनखड़ी लेना है और इसे बेंसन बर्नर के जरिए हरारत देना है। नाउ ये रिएक्शन करने पर क्या होता है अब हम देखेंगे। चुनखड़ी के सफ़ूफ को बड़े नीले शोले से भरपूर हरारत देने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। CaCO3 चुनखड़ी है, इसे हरारत दी जा रही है जिसकी वजह से उसमें से CO2 अलग हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। दूसरे नंबर पर है कॉपर सल्फेट के महलूल में जिस्त का सफ़ूफ डालिए। अब यहाँ पर हरारत नहीं देना है, सेकेंड वाले रिएक्शन में सिर्फ कॉपर सल्फेट जो होता है उसके महलूल में जिस्त का सफ़ूफ, जिंक का पाउडर डालना है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के महलूल में जिस्त का सफ़ूफ डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला महलूल, कॉपर सल्फेट को नीला तोतिया बोला जाता है क्योंकि उसका जो रंग होता है वो नीला होता है, ब्लू होता है। तो कॉपर सल्फेट के महलूल में जिस्त का सफ़ूफ डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला महलूल बेरंग हो जाता है। जिस्त तेज आमिल होने की वजह से वो तांबे को हटाकर जिंक सल्फेट बनाता है। CuSO4 है, जिंक क्या करेगा, यहां से SO4 के साथ में जो कॉपर लगा हुआ है वो
जिंक के मुकाबले में कम अम्ल है, इसलिए उसको हटाकर उसकी जगह ले लेगा, जिससे जिंक सल्फेट बनेगा और तांबा अलग हो जाएगा। और जो बनने वाला सोल्यूशन रहेगा जिंक सल्फेट, वो बेरंग हो जाएगा। ये वाला सोल्यूशन नीले रंग का था, ब्लू कलर का था, ये वाला सोल्यूशन सफेद बेरंग हो जाएगा, इसका कोई कलर नहीं रहेगा। तीसरे नंबर की एक्टिविटी, बेरियम सल्फेट BaSO4 के महलूल में पोटेशियम क्रोमेट का महलूल डालिए। यहाँ पर भी हीट नहीं देना है। BaSO4 के सोल्यूशन में बेरियम सल्फेट के महलूल में पोटेशियम क्रोमेट का महलूल डालने पर बेरियम क्रोमेट का जर्द रसूब बनता है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है। BaSO4 से BaSO4 में से Ba निकलकर CrO4 पर जा रहा है और यहाँ से K2 निकलकर SO4 की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट, इस तरह के दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो बेरियम क्रोमेट होता है वो जर्द रंग का रसूब होता है, यानी कि ठोस शय होती है पाउडर फॉर्म में, जिसे उसके जर्रात जमा हो जाते हैं। इसे प्रिसिपिटेट बोला जाता है इंग्लिश में, और ये उसकी अलामत होती है कि ये ठोस शय है। बेरियम क्रोमेट जो होता है वो जर्द होता है, यानी कि पीले कलर का होता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो कलर में चेंजेस हो रहे हैं। नया जो कंपाउंड बन रहा है वो पीले कलर का कंपाउंड है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के महलूल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का महलूल डालिए। यहाँ पर भी हरारत नहीं देना है। कैल्शियम क्लोराइड के महलूल में सोडियम कार्बोनेट का महलूल डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद रसूब बनता है। ऊपर के जैसा ही रिएक्शन है ये। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो NaCl बन रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट के जर्रात रहेंगे जो कि ठोस हालत में रहेंगे। ये जो कंपाउंड होता है, ये जो मुरक्कब होता है, ये सफेद रंग का होता है। तो इस तरह से सफेद रसूब हासिल हो रहा है। अगला 5 नंबर का है, एक तबखीरी प्याली में थैलिक अनहाइड्राइड लीजिए। कवलकीफ नली के मुंह को कपास से बंद करके इस कवलकीफ को तबखीरी प्याली पर औंधा रखिए। अब तबखीरी प्याली को तपाई पर रखकर हल्के नीले शोले से हरारत दीजिए। हरारत देने के दौरान आपको कवलकीफ के अंदर क्या दिखाई दिया? तमाम अमली कामों के मुशाहदात को दर्ज कीजिए। क्या दिखाई दिया? सो 5वें में क्या करना है, थैलिक अनहाइड्राइड जो होता है वो लेना है और उसे एक तबखीरी प्याली के अंदर रखना है कवलकीफ के जरिए। जो थैलिक अनहाइड्राइड होता है, इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कम दर्जे हरारत पर यह पिघल जाता है, मतलब बुखारात बनता है। पिघलता नहीं है, बुखारात बन जाता है। तो बुखारात बनने जैसे ही हवा में इसे लाते हैं हम, तो ये रिएक्शन करके इसके आबी बुखारात बनते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं यहाँ पर। अब हमें ऊपर जो एक्टिविटी की है उसके हिसाब से ये टेबल कंप्लीट करना है। नाउ ये जो है ये रिएक्शंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बताइए कि चुनखड़ी को हरारत देने पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट को जिस कॉपर सल्फेट के महलूल में जिसका सफूफ डालने पर क्या होता है। इसीलिए इंडिविजुअली ये रिएक्शंस मैंने आपको बताए। टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब हम टेबल को कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न में। सबसे पहला जो रिएक्शन था वो चुनखड़ी को हरारत देने का था। तो यहाँ पर रंग में कोई तब्दीली नहीं होती है। गैस जो बाहर निकलती है वो बेरंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दर्जे हरारत में भी कोई तब्दीली नहीं होती है। ये जो तब्दीली है ये कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि इससे एक नया कंपोनेंट, नया कंपाउंड बन रहा है। नेक्स्ट है नीला तोतिया की, कॉपर सल्फेट की। यहाँ पर नीले रंग से बेरंग में तब्दीली हो जाती है, कोई गैस बाहर नहीं निकलती है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर दर्जे हरारत जो होता है वो बढ़ता है। थर्मामीटर की रीडिंग ज़्यादा दर्जे हरारत को बताती है। कीमियाई तब्दीली है ये, क्योंकि नए कंपाउंड बन रहे हैं। नेक्स्ट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट का महलूल। इसके रिएक्शन में बेरियम क्रोमेट का जर्द रसूब बनता है, तो रंग में तब्दीली होती है। यहाँ पर जर्द रसूब तैयार होता है, कोई गैस बाहर नहीं निकलती है।
ना ही दर्जे हरारत बढ़ता है यहाँ पर, ये एक कीमियाई तब्दीली होती है। अगला था कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि सफ़ेद रसूब होता है। यहाँ पर कोई गैस खारिज नहीं होती है, दर्जे हरारत यहाँ पर कम होता है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये एक कीमियाई तब्दीली है। थैलिक अनहाइड्राइड की जो एक्टिविटी है उसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, वो आबी बुखारात में तब्दील हो रहा है। तो गैस बाहर निकलती है, यहाँ पर हम बुखारात लिखेंगे। दर्जे हरारत में कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर कंपाउंड तो वही रह रहा है, सिर्फ फेज चेंज कर रहा है, उसकी हालत चेंज कर रहा है, मतलब ठोस से गैस में तब्दील हो रहा है। तो ये जो तब्दीली रहेगी वो तबई किस्म की तब्दीली रहेगी। नेक्स्ट तलाश कीजिएगा क्वेश्चन सफ़ा नंबर 32 का रिडक्शन एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर क्या रिव्यूज है। ऊपर की जो अभी एक्टिविटी की हमने वो तो है 31 के बाद सिलेबस रिडक्शन में डायरेक्ट 33 सफ़ा है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी ओमिट नहीं है। तलाश कीजिए आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात की तबई और कीमियाई तब्दीलियों के तजुर्बात का मुशाहिदा करके इनका इंदराज कीजिए। एकदम ईजी एक्टिविटी है ये। जो ऐसी तब्दीलियाँ जो तबई और कीमियाई तब्दीली होती है उन्हें ढूंढना है हमारी डे टू डे लाइफ में। जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी के आबी बुखारात बनते हैं, तो ये तबई तब्दीली हो गई। घर में दूध के ज़रिए दही बनाया जाता है, ये कीमियाई तब्दीली हो गई। नेक्स्ट चाय बनाने का अमल जो होता है, 3 चीज़ों को मिलाकर चाय बनाई जाती है, ये एक कीमियाई तब्दीली हो गई। और बर्फ़ पिघलता है तो वो ठोस से माए की शक्ल में तब्दील होता है, ये एक तबई तब्दीली हो गई। तो इस तरह से जो तब्दीली होती है वो 2 किस्म की, एक कीमियाई और दूसरी तबई तब्दीली। दर्जे हरारत, दबाव जैसे अबाद के बदलने की वजह से तबई तब्दीली वाक़ होती है। अक्सर औक़ात तबई तब्दीली रजई रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल यानी कि वापस से अपनी असल हालत में आने वाली। जैसे कि पानी को अगर ठंडा किया तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, गर्म किया तो पानी में तब्दील हो जाएगा, और गर्म किया तो भाप में तब्दील हो जाएगा, भाप को अगर ठंडा किया जाए तो पानी में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो तब्दीली होती है ये रजई तब्दीली होती है, इंग्लिश में इसे रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। तबई तब्दीली में मादे की साख्त वैसी ही रहती है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। तबई तब्दीली में मादे के अंदर वाला जो मामला होता है, उसकी साख्त का जो मामला होता है, मतलब सालमों का आपस में जुड़े होना, जवाहरात का आपस में जुड़े होना, ये सेम रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। मसलन बर्फ़ को हरारत देने पर वो पानी में तब्दील होता है और पानी को सर्द करने पर वो दोबारा बर्फ़ बन जाता है। इसके बरक्स किसी अमल में मादे की साख्त में तब्दीली होती है तो इसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। किसी तामुल या वाक़े की वजह से कीमियाई तब्दीली वाक़ होने का मतलब मुताल्लिक़ा मादे में कुछ कीमियाई तामुल होना है। जब कीमियाई तामुल होगा, कीमियाई तब्दीली होगी तो मादे के अंदर साख्त में तब्दीली होगी, वहाँ पर गिरफ्तों में तब्दीली होगी, बंदिशों में तब्दीली होगी। कीमियाई तामुल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है, और इन अशिया की नई अशिया में तब्दीली वाक़ होती है। जो अशिया गिरफ्त टूटने के ज़रिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती है इन्हें आमिल अशिया कहते हैं। अब कीमियाई तामुल में क्या होता है, गिरफ्तें टूटकर नई चीज़ें बनती हैं, तो जो पहली चीज़ है उसे आमिल अशिया कहते हैं। आमिल अशिया के बारे में ध्यान में रखिएगा, हमेशा आमिल अशिया की गिरफ्तें टूटेंगी और वो टूटी हुई गिरफ्त की वजह से नई गिरफ्तें बनकर कोई नई चीज तैयार होगी। तो आमिल अशिया में गिरफ्तें टूटती हैं और हासिल अशिया में गिरफ्तें जुड़ती है। जो अशिया गिरफ्त टूटने के जरिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती है इन्हें आमिल अशिया कहते हैं। इसके बरक्स कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर जो नई अशिया तैयार होती है इसे हासिल अशिया कहते हैं। मसलन कोयले के एहतराक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। जब हम कोयले को जलाएंगे तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। ये एक कीमियाई तामुल है। इस तामुल में कोयला बेसिकली क्या है, कार्बन होता है,
और ऑक्सीजन जो कि हवा में शामिल होती है। सो कोयला यानी कार्बन और ऑक्सीजन हवा की, ये दोनों क्या करते हैं, आमिल अशिया होते हैं। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर नई बंदिशें बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। सो यहाँ पर कार्बन के कोयले के एहतराक में कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये आमिल अशिया है और कार्बन डाइऑक्साइड ये हासिल शय है। कीमियाई तामुल को जाहिर करने के लिए कीमियाई मसावात लिखते हैं। अब हमें अगले पेज पर कीमियाई मसावात के बारे में पढ़ना है। पहले हम एक कीमियाई तामुल का मुशाहिदा करेंगे। अम्ली काम 2 में कॉपर सल्फेट के नीले रंग के महलूल में जस्त का सफूफ डालने पर जिंक सल्फेट का बेरंग महलूल तैयार होता है। ये देखा हमने। कॉपर सल्फेट का आबी महलूल और जिंक का सफूफ, इन दोनों को मिलाने की वजह से क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट का आबी महलूल बन रहा है और साथ ही तांबा भी बन रहा है। इस तरह कीमियाई तामुलात को आसान सूरत में लफ्ज़ों के जरिए जाहिर करने को लफ्जी मसावत कहते हैं। जो हमने बात की है कि कॉपर सल्फेट में जस्त मिलाने से जिंक सल्फेट का आबी महलूल बन रहा है और तांबा बन रहा है, तो इससे क्या एक लफ्ज़ों शॉर्ट में लफ्ज़ों के जरिए जाहिर करने की जो मसावत होती है उसे लफ्जी मसावत कहते हैं। इस लफ्जी मसावत को मजीद मुख्तसर सूरत में कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके झैल के मुताबिक लिखा जा सकता है। CuSO4 + Zn gives ZnSO4 + कॉपर। सो ये जो है ये कीमियाई मसावत होगी। जिस मसावत में हासिल अशिया और आमिल अशिया के कीमियाई ज़ाब्ते इस्तेमाल किए जाते हैं उस मसावत को कीमियाई मसावत कहते हैं। या फिर कीमियाई मसावत की दूसरी तारीफ कीमियाई ज़ाब्तों के जरिए कीमियाई तामुलात को जाहिर करना कीमियाई मसावत कहलाता है। दर्जे बाला मसावत में कॉपर सल्फेट और जिंक आमिल अशिया है। ये जो है ये आमिल अशिया है। यहाँ पर गिरफ्तें टूटेंगी और यहाँ पर गिरफ्तें जुड़ेंगी। इन दोनों के दरमियान कीमियाई तामुल होकर बिल्कुल ही मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाले तांबे के ज़र्रात और बेरंग जिंक सल्फेट का महलूल हासिल अशिया के तौर पर मिलते हैं। तामुल के दौरान आमिल शय CuSO4 में आयनी गिरफ्त टूटती है। इसी तरह हासिल शय ZnSO4 में आयनी गिरफ्त तामुल के दौरान बनती है। अब गिरफ्तें टूट रही है CuSO4 में, वो आमिल शय है। गिरफ्तें बन रही है ZnSO4 में, हासिल शय है। नेक्स्ट है कीमियाई तामुलात लिखना। अब कीमियाई तामुलात लिखने के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, क्या है वो देखेंगे हम। नंबर 1, कीमियाई मसावत लिखते वक्त आमिल अशिया बाएं तरफ और हासिल अशिया दाएं तरफ लिखी जाती है। जो रिएक्टेंट होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन होता है वो वाली अशिया लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम, जैसे CuSO4 + Zn। और जो नई चीज बनती है, जो हासिल अशिया होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो राइट साइड में लिखते हैं हम। आमिल अशिया से हासिल अशिया की सिमत जाने वाला तीर इन दोनों के दरमियान खींचते हैं। अब दोनों में कुछ फर्क होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि आमिल अशिया क्या है, हासिल अशिया क्या है। तो आमिल अशिया और हासिल अशिया के बीच में हमेशा एक तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान आमिल अशिया से हासिल अशिया की जानिब होता है। आमिल अशिया से हासिल अशिया की सिमत जाने वाला तीर इन दोनों के दरमियान खींचते हैं। ये तीर कीमियाई तामुल की सिमत को जाहिर करता है। ये तीर जो है ये बता रहा है कि CuSO4 और जिंक मिलने से ZnSO4 और कॉपर बना। तो इस तरह से ये सिमत जाहिर करने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर 2 या 2 से ज्यादा आमिल अशिया या हासिल अशिया हो तो इनके दरमियान जमा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, मसावत 2 में CuSO4 और Zn आमिल अशिया के दरमियान अलामत दिखाई गई है। इसी तरह Cu और ZnSO4 हासिल अशिया के दरमियान भी जमा की अलामत दिखाई गई है। नाउ कभी कभी क्या होता है कि आमिल अशिया एक ही होती है, उससे 2 चीजें बनती है, या फिर इससे एकदम उलट होता है, आमिल अशिया 2 होती है, उससे एक ही चीज बनती है। सो अगर आमिल अशिया हो या हासिल अशिया हो और वो एक से ज्यादा हो तो उनको सेपरेट किया जाता है प्लस की साइन से, मतलब उन दोनों के बीच में प्लस की साइन लगाई जाती है। कीमियाई मसावत ज्यादा मालूमाती बनाने के लिए आमिल अशिया और हासिल अशिया
की तबई हालत मसावत में दर्ज करते हैं। ना तबई हालत मतलब कि वो शय ठोस है, माय है या गैस है। इनकी गैसी हालत, माय हालत और ठोस हालत बिलतरतीब एस, एल और जी से जाहिर की जाती है। सॉरी, जी, एल और एस बिलतरतीब, जी यानी कि गैस, एल यानी कि लिक्विड और एस यानी कि सॉलिड। इसी तरह हासिलात गैसी हालत में हो तो जी की बजाय ऊपर की सिमत दिखाने वाला तीर बनाते हैं। जब ऊपर की सिमत में कोई तीर आता है प्रोडक्ट साइड में, हासिल अशिया में, तो ये मतलब होता है इसका कि ये गैस है। तबई हालत बताने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैशियस के एस, एल और जी टर्म्स यूज किए जाते हैं। जब प्रोडक्ट साइड में यानी कि राइट साइड में कोई गैस होगी तो जी की बजाय ऊपर की सिम दिखाने वाला तीर बनाया जाता है। हासिलात गैर हल पजीर ठोस की हालत में तैयार हो यानी रसूब बनता हो तो एस की बजाय नीचे की सिम दिखाने वाला तीर बनाते हैं। नाउ हासिलात के अंदर ही अगर कभी गैर हल पजीर ठोस मिलते हैं, गैर हल पजीर ठोस यानी कि जो हल पजीर नहीं होते पानी के अंदर, तो उस केस में एस की बजाय नीचे वाला तीर बताते हैं। इसे ये जो है ऊपर की सिमत वाला तीर ये प्रोडक्ट में आएगा गैस जब रहेगी, नीचे वाला सिमत भी प्रोडक्ट में आएगा जब रसूब रहेगा। रसूब इंग्लिश में से प्रिसिपिटेट कहते हैं। रसूब की निशानी को प्रोडक्ट में नीचे के एरो से जाहिर किया जाता है। अगर आमिल अशिया और हासिलात पानी में महलूल की सूरत में होते हैं तो इन्हें आबी महलूल कहते हैं और उनके आगे एक्वियस का AQ हुरूफ लिखा जाता है। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पर, अगर आबी महलूल की सूरत में तैयार होते हैं तो एक्वियस वर्ड का AQ लगाया जाता है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो। इसके मुताबिक मसावत 2 को दोबारा लिखने पर मसावत 3 की नौयत झैल के मुताबिक होगी। कॉपर जो है सॉलिड है, ZnSO4 ये आबी महलूल है इसलिए AQ लिख रहे हैं। जिंक का सफूफ इस्तेमाल किया जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है इसलिए S लगाया जाएगा इसके बाजू में। CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का आबी महलूल है इसलिए एक्वियस लगाया जाता है। नंबर 4, अगर किसी कीमियाई तामुल को वाक़े होने के लिए बाहर से हरारत दी जाए तब तामुल में तीर के ऊपर निशान डेल्टा बनाकर जाहिर किया जाता है। तीर का जो निशान होता है बीच में उसके ऊपर डेल्टा की अलामत यानी कि हरारत दी जा रही है वहां पर और हरारत देने की वजह से वो कीमियाई तामुल अंजाम पा रहा है। पहली जो मिसाल देखी थी हमने चुनखड़ी को हरारत देने पर, तो चुनखड़ी है सॉलिड स्टेट में है, इसे हरारत दी जा रही है इसलिए तीर के निशान के ऊपर डेल्टा का साइन डालेंगे, हम मुसल्लस का साइन डालेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है तो CaO के साथ में S लिख रहे हैं और CO2 जो कि प्रोडक्ट में है उसके साथ में ऊपर की सिमत वाला तीर का निशान लगा रहे हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जिस्ट के सफूफ के दरमियान तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है जिसे झैल में दिखाया गया है। अगर हरारत खारिज हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से तो उसे प्रोडक्ट साइड में हरारत के तौर पर लिखा जाता है, जमा हरारत। बास तामुलात के वक्फ पजीर होने के लिए ख़ास दर्जे हरारत, ख़ास दबाव और तमासी आमिल जैसी शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। इसके अलावा हीट देने के अलावा एक और चीज़ होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट की हीट देना पड़ती है या वहाँ पर दबाव को मेंटेन करना पड़ता है, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है या किसी तमासी आमिल को शामिल करना होता है। तमासी आमिल क्या होता है ये चैप्टर में हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसी खास कंडीशन यूज की जा रही है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है।
मसलन बनस्पति तेल का 60 डिग्री सेल्सियस पर तमासी आमिल निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल होकर बनस्पति घी तैयार होता है। ये अमल झैल के मुताबिक लिखा जाता है। जब बनस्पति तेल को बनस्पति घी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दर्जे हरारत 60 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाए और साथ ही एक तमासी आमिल निकल यूज़ किया जाए। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन होगी तो ही रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये पर्टिकुलर कंडीशन जो होती है, इनको जब केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। कुछ इस तरह से ये पूरा केमिकल रिएक्शन आएगा। बनस्पति तेल जो कि लिक्विड है, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है और बनस्पति घी बन रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब इस रिएक्शन को होने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़रूरी था और साथ ही तमासी आमिल निकल की मौजूदगी भी ज़रूरी थी। तो इन दोनों को यहाँ पर तीर के ऊपर और नीचे लिखा जा रहा है। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है छठा और लास्ट, आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुताल्लिक खास मालूमात या इनके नाम इनके ज़ाब्तों के नीचे लिखते हैं। मसलन तांबे का मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करता है तो भूरे रंग की जहरीली नाइट्रोजन गैस खारिज होती है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुताल्लिक खास मालूमात या इनके नाम। अब जैसे कॉपर है तो नीचे तांबा लिख देंगे। HNO3 का एसिड है, ये मुर्तकिज़ एसिड है तो यहाँ पर नीचे मुर्तकिज़ लिख देंगे। मुर्तकिज़ का मतलब क्या होता है, ऐसा आबी महलूल जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पानी की क्वांटिटी कम होती है। तो इस तरह से खास मालूमात भी लिख देंगे, लिखी जाती है रिएक्शन के अंदर। ये था कीमियाई मसावत को लिखने के लिए क्या क्या उसूल और कायदे इस्तेमाल किए जाते हैं उस बारे में। सफ़ा नंबर 33 पर है हम। सफ़ा नंबर 33 पर क्या क्या ओमिट है देख लेते हैं हम। 32 पर कुछ भी ओमिट नहीं था। 33 के ऊपर वरुण 8वीं ओर करुण पहा अमल कीजिएगा जो है वो स्वयं अध्ययन के लिए है। मूल्य मापनातुन वगड़ले ऐसा नहीं लिखा गया है। तो ये एक्टिविटी जो कि 8वीं लाइन से स्टार्ट हो रही है वो करके देखेंगे हम। नेक्स्ट 33 पर ही माहित आहेगा तुम्हाला मूल्य मापनातुन वगड़ले और 33 के ऊपर ही खालून पहली ओर मतलब नीचे से पहली ओर तलाश कीजिए। ये दोनों ओमिट है सिलेबस में से। नीचे की जो एक्टिविटीज है कौन सी, क्या आप जानते हैं और तलाश कीजिए, ये दोनों ओमिटेड है। ऊपर एक अमल दिया गया है, ये अमल सिलेबस में मौजूद है। क्या अमल है देख लेते हैं हम। सोडियम क्लोराइड के महलूल को मखरूती फ्लास्क में लीजिए और सिल्वर नाइट्रेट का महलूल इम्तिहानी नली में लीजिए। सोडियम क्लोराइड लिया जा रहा है मखरूती फ्लास्क में, ये जो है मखरूती फ्लास्क है, और सिल्वर नाइट्रेट इम्तिहानी नली में लिया जा रहा है। जो छोटी नली है उसमें सिल्वर नाइट्रेट है और ये जो है ये सोडियम क्लोराइड है। इम्तिहानी नली में धागा बांधकर इसे एहतियात से मखरूती फ्लास्क में डालिए। रबरी डॉट लगाकर मखरूती फ्लास्क को हवाबंद कर दीजिए। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इम्तिहानी नली को अंदर डाला जा रहा है और मखरूती फ्लास्क को बंद किया जा रहा है। मखरूती फ्लास्क का तराजू की मदद से वजन कीजिए। यहाँ पर फिर वजन किया जा रहा है। अब मखरूती फ्लास्क को तिरछा करके इम्तिहानी नली के महलूल को मखरूती फ्लास्क के महलूल में मिलाइए। अब क्या करना है, तिरछा करके महलूल जो है दोनों मिक्स कर देना है, मखरूती फ्लास्क का और इम्तिहानी नली का। मखरूती फ्लास्क का दोबारा वजन कीजिए। आपको क्या तब्दीली दिखाई देती है, क्या कोई गैर हल पजीर शय तैयार होती है, क्या वजन में कुछ तब्दीली वाक़ई हुई है। जवाब देख लेते हैं इसके हम। मंदरजा बाला अमल में एक कीमियाई तब्दीली दिखाई देती है। मखरूत सुराही में मौजूद महलूल का रंग सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर जो मखरूत के अंदर जो महलूल था वो पहले जिस रंग में था उससे सफ़ेद रंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसीलिए इस फिगर में कोई कलर नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पर रंग में तब्दीली होती है। ये सफ़ेद रंग सफ़ेद रसूख बनने की वजह से आता है और ये सफ़ेद रसूख महलूल में गैर हल पजीर होता है। ये जो होता है ये सफ़ेद रंग में कन्वर्जन हो जाता है इस महलूल का। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक सफ़ेद रसूख बनता है।
कीमियाई मसावत क्या है इसकी देखेंगे हम। पहले लफ्जी मसावत दी गई है, सिल्वर नाइट्रेट जो कि मखरूती फ्लास्क में था, सोडियम क्लोराइड जो कि इम्तिहानी नली में था, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का सफ़ेद रसूब बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ निशान दिया गया है, मतलब यहाँ पर रसूब बन रहा है जो कि सफ़ेद रंग का है, और साथ ही NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का आबी महलूल बन रहा है। AQ से इसको जाहिर किया गया है। ये था अमल सफ़ा नंबर 33 का। सफ़ा नंबर 34 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। कीमियाई मसावत को मुतवाजिन करना। अब ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें कीमियाई मसावतें अच्छी तरह से समझनी है तो उसे मुतवाजिन करना कैसे है ये हमें जानना ज़रूरी है, ये सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मुतवाजिन कीमियाई मसावत और गैर मुतवाजिन कीमियाई मसावत क्या होती है। आमिल अशिया में अनासर के जौहरों की तादाद हासिल अशिया में अनासर के जौहरों की तादाद के मसावी दिखाई देती है ना। इस मसावत में मसावत 9 की मदद से ही ये बताया जा रहा है हमें। यहाँ पर अगर कभी हम देखते हैं तो आमिल अशिया में जो जो जवाहिर है, अनासर है, एक तो चांदी है Ag, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, फिर सोडियम है और फिर क्लोराइड है। तो Ag के जवाहिर आमिल अशिया में 1 है, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है। अगर कभी हम हासिल अशिया में देखते हैं तो चांदी का 1 जौहर है, क्लोरीन का 1 जौहर है, सोडियम का 1 जौहर है, नाइट्रोजन का 1 जौहर है और ऑक्सीजन के 3 जौहर है। तो आमिल अशिया में अनासर के जवाहिर की तादाद मसावी है हासिल अशिया में अनासर के जवाहिर की तादाद के। तो इस तरह की जो मसावत होती है उसे मुतवाजिन मसावत कहते हैं। आमिल अशिया में अनासर के जौहरों की तादाद हासिल अशिया में अनासर के जौहरों की तादाद के मसावी दिखाई देती है। ऐसी मसावत को मुतवाजिन मसावत कहते हैं। अगर हर अंसर के जौहरों की तादाद कीमियाई मसावत के तरफेन में मसावी ना हो तो ऐसी मसावत को गैर मुतवाजिन मसावत कहते हैं। सो अगर कभी जवाहर की तादाद कम ज़्यादा हो रही है आमिल अशिया में और हासिल अशिया में तो उस मसावत को गैर मुतवाजिन मसावत कहते हैं। और इसी का एक सवाल हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, मंदरजा झैल मसावत को मुतवाजिन मसावत की सूरत में तब्दील कीजिए। हमें एक गैर मुतवाजिन मसावत दे दी जाती है और उसे मुतवाजिन मसावत में हमें कन्वर्ट करना होता है। नीचे एक पॉइंट दिया गया है, इसे हमेशा जहन में रखिए। किसी भी कीमियाई तामुल के दौरान हर आमिल शय में अंसर की कुल कमियत हासिल अशिया के अनासर की कुल कमियत के मसावी होती है। नाउ कोई भी चीज़ अगर रिएक्शन कर रही है तो उसकी जो कमियत होती है नज़दीक वज़न के हिसाब से, तो वो जो चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी, उसकी कमियत, उसका वज़न मसावी होता है जो हमें हासिल अशिया में मिल रहा है उनकी कमियत, उनके वज़न, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। कीमियाई मसावत को मुतवाजिन करने के मराहिल। कीमियाई मसावत को मरहलावार मुतवाजिन किया जाता है। इसके लिए सही व ख़ता के तरीक़े, जिसे इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर झैल में दी हुई लफ्ज़ी मसावत का मुशाहिदा कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके कीमियाई तामुल करने की वजह से सोडियम सल्फेट और पानी बनते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऊपर दी हुई लफ्जी मसावत को कीमियाई मसावत की सूरत में लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसकी वजह से सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 बन रहा है और साथ में पानी भी तैयार हो रहा है। मरहला 2, मसावत मुतवाजिन है या नहीं ये जांचने के लिए मसावत के दोनों जानिब मौजूद मुख्तलिफ अनासर के जौहरों की तादाद का मुआजना कीजिए। हमें दिखाई देता है कि दोनों जानिब तमाम अनासर के जौहरों की तादाद मसावी नहीं है, यानी मसावत 10 गैर मुतवाजिन मसावत है। देखेंगे यहाँ पर सोडियम का रिएक्टेंट के अंदर आमिल अशिया के अंदर 1 जौहर है, ऑक्सीजन का 1 और 4 यानी कि 5 है, हाइड्रोजन के 1 और 3 2 यानी कि 3 जौहर है और उसके बाद में बच गया सल्फर का 1 जौहर है। अब हम हासिल अशिया की जानिब आते हैं। सोडियम के 2 जौहर है,
सल्फर का 1 जौहर है, ऑक्सीजन के 4 और 1 5 जौहर है, और बच गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 जौहर है। सो आमिल अशिया में सोडियम का 1, हासिल अशिया में 2, ऑक्सीजन का आमिल अशिया में 5 और हासिल अशिया में 5, हाइड्रोजन के आमिल अशिया में 3 और हासिल अशिया में 2, सल्फर का आमिल अशिया में 1 और हासिल अशिया में 1 जौहर है। यानी कि यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद बराबर नहीं है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, आमिल अशिया और हासिल अशिया में। तो इससे हमने ये डिसाइड किया कि ये जो मसावत है ये मुतवाजिन मसावत नहीं है, गैर मुतवाजिन मसावत है। अब हम इसे मुतवाजिन मसावत करने की तरफ बढ़ेंगे। मरहला 3, मसावत को मुतवाजिन करने का आसान तरीका ये है कि इसके इब्तिदा ऐसे मुरक्कब से हो जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा हो। इसी तरह इस मुरक्कब में जिस अंसर के जौहरों की तादाद दोनों जानिब गैर मसावी हो, इस पर ध्यान देना सहूलत बख्श होता है। तो हम 2 चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। एक तो किस अंसर के जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा है, किस मुरक्कब में जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा है, ऐसा मुरक्कब हम ढूंढ कर निकालेंगे। और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से अनासिर के जौहरों की तादाद गैर मसावी है। नाउ यहाँ पर अगर कभी हम देखते हैं तो आमिल अशिया में NaOH है और हासिल अशिया में Na2SO4 है। मसावत 10 में Na2SO4 और H2SO4 इन दोनों ही मुरक्कबात में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 7 जौहर है। Na2SO4 में सोडियम के 2, सल्फर का 1 यानी 3 और ऑक्सीजन के 4 यानी कि 7। H2SO4 में हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 यानी कि टोटल हुए 7 जौहर। तो Na2SO4 और H2SO4 इन दोनों में ज़्यादा यानी कि 7 जौहर है। इनमें से Na2SO4 का इंतखाब कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से Na2SO4 का इंतखाब करेंगे। इस मुरक्कब में मौजूद अंसर सोडियम के जौहरों की तादाद दोनों जानिब गैर मसावी है, इसलिए मुतवाजिन करने के लिए सोडियम अंसर को मुंतखब कीजिए। सोडियम अंसर मुंतखब किया जाएगा। Na2SO4 लिया हमने, तो साइड में यहाँ पर क्या देखेंगे हम, NaOH देखेंगे। Na2SO4 में सोडियम के 2 जौहर है, NaOH में सोडियम का 1 जौहर है। तो हम क्या करेंगे, NaOH को 2 से ज़रब दे देंगे, इसे हम 2 का ज़रीब लगा देंगे, ऐसा कहते हैं। सो NaOH में 2 का ज़रीब लगा देंगे अगर कभी हम, तो सोडियम के NaOH के 2 साल में हो जाएंगे, यानी कि सोडियम के 2 जौहर, ऑक्सीजन के 2 जौहर और हाइड्रोजन के 2 जौहर हो जाएंगे। सो इस तरह से सोडियम के जो जौहरों की तादाद है वो आमिल अशिया और हासिल अशिया में मसावी हो गई। आगे का देखेंगे अब हम। मसावत 10 में अब ये जो बन रही है मसावत नंबर 10 बन रही है, जिसमें हमने NaOH को 2 का ज़रीब लगाया था और सोडियम के जौहरों की तादाद मसावी की थी। मसावत 10 मुतवाजिन है या नहीं, इसकी जांच करने पर समझ में आता है कि दोनों जानिब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जौहरों की तादाद गैर मसावी है। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो जौहरों की तादाद पहले मसावी थी, तो 2 NaOH करने की वजह से ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन के जौहरों की तादाद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन से डिस्टर्ब हो चुके हैं। हाइड्रोजन 2 है और 4 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। सो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और 4 6, यहाँ पर 4 और 1 5। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 6 और प्रोडक्ट में 5। तो इस तरह से अब ये दोनों डिस्टर्ब हो गए। तो इसके लिए क्या करना है देखेंगे, इनमें से हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद मसावी करने के लिए छोटे ज़रीब से ज़रब करने की ज़रूरत है, इसलिए पहले हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद मुतवाजिन कीजिए। अब हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद कैसे मुतवाजिन करेंगे हम, हाइड्रोजन के 4 जौहर है आमिल अशिया में और हासिल अशिया में 2 है, तो हासिल अशिया में हाइड्रोजन जहां पर आ रहा है उसे 2 का ज़रीब लगा देंगे। तो हासिल अशिया में हाइड्रोजन आ रहा है H2O पर, यहां पर, तो इसे 2 का ज़रीब लगा देंगे हम। 2 का ज़रीब लगाने से ये हो जाएगा 2H2O, यानी कि पानी के 2 सालमा। 2H2O हो गया। अब हम काउंट करेंगे, देखेंगे 2 NaOH,
सोडियम के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, H2 हाइड्रोजन के और 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4। तो रिएक्टेंट के अंदर, आमिल अशिया के अंदर सोडियम के 2 जौहर होंगे, ऑक्सीजन के 6 जौहर होंगे, हाइड्रोजन के 4 जौहर होंगे। तो हाइड्रोजन के जौहर इक्वेट हो गए, सल्फर का 1 जौहर होगा। प्रोडक्ट में देखेंगे अब हम, सोडियम के 2 जौहर, सल्फर का 1 जौहर, ऑक्सीजन के ये 4 और ये 2 साल में है पानी के, ऑक्सीजन का 1 जौहर है 1 साल में तो 2, तो ऑक्सीजन के 6 जौहर हो गए यहाँ पर, और हाइड्रोजन के 2 साल में है 1 साल में 2 जौहर है, तो इस तरह से 4 जौहर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन हो जाएगी अब कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन होगी 2NaOH प्लस H2SO4 गिविंग Na2SO4 प्लस 2H2O। तो इस तरह से गैर मुतवाजिन मसावात को मुतवाजिन मसावात में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, आइए दिमाग पर जोर देगा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मसावात 6 में दी हुई आमिल अशिया और हासिल अशिया कौन सी है, इन्हें लिखिए। मसावात नंबर 6 देखना है हमें। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये ओमिट है, पेज नंबर 35 का। आइए दिमाग पर जोर दे। सफा नंबर 35, वरुण 18वीं ओळ, जरा डोके चालवा 1 ते 3, स्वयं अध्ययन मूल्यमापनातून वगळले। सो ये ओमिट है एक्चुअली। नाउ इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं गैर मुतवाजिन मसावात को मुतवाजिन मसावात में कन्वर्ट करने के लिए, तो पेपर में मोस्टली उसमें से ही आते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये डिटेल में मश्क की जो वीडियो रहेगी उसे हम कवर करेंगे।